हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 9 का ये पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें आप सभी पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को बता दें, ऐसे बच्चे जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिपल सी लेवल के आते हैं। जो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा सीरीज फॉलो कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में जितने भी क्लास आपको मिलते हैं उन सभी क्लास को आप जरूर देखें, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। एक बार आप सभी साथी क्लास को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को देख सकें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आपसे यहां पर क्या पूछा है? कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। तो बताइए यहां पे कौन सा आंसर सही होगा। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं भाई, सभी साथी क्लास को भाई शेयर कर देना एक बार। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो यहां पर जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपनीयता। ध्यान रखना है, कंप्यूटर सुरक्षा में गोपनीयता का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है ना। तो कंप्यूटर सुरक्षा में गोपनीयता का यही मतलब है कि कंप्यूटर प्रणाली में जो सूचना है केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा ही देखने योग्य है ना। अगर मान लिया कि आपने कोई भी फेसबुक पर पोस्ट कर दी, तो उस फेसबुक की जो पोस्ट आपने की है, उस पर जो आपने फोटो शेयर किया है, आप जो भी आपने वहां पर पोस्ट किया है, उसको अगर आपने पब्लिक किया है तो कोई भी उसको देख सकता है ना, कोई भी उसको पढ़ सकता है। लेकिन जहां पर गोपनीयता शब्द आता है तो वहां पर क्या होता है कि आपने ऐसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कोई डेटा भेजा है जहां पर केवल वही यानी कि अधिकृत व्यक्ति ही उसको देख सकता है, बाकी उसको कोई भी पब्लिक नहीं देख सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपने किसी भी व्यक्ति को एक मेल कर दिया है और जब आपने किसी को ईमेल भेजा है तो ईमेल जिस व्यक्ति को भेजा होगा, मींस जो आपका अधिकृत व्यक्ति है, आप ऐसा बोल सकते हैं, वही व्यक्ति उस डेटा को देख सकता है, बाकी कोई भी उसको नहीं देख सकता है। लेकिन अगर आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट की है तो कोई भी उसको देख सकता है, आपके फ्रेंड देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो गोपनीयता का मतलब होता है, ये क्या होता है? गोपनीयता यानी कि कंप्यूटर सुरक्षा में जो गोपनीयता है उसका अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, अब आपको आंसर करना है। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। जो एनक्रिप्शन तकनीक है वो एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। अब डैश में क्या होगा? परफॉर्मेंस होगा, सिक्योरिटी होगा, विश्वसनीयता होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं। ध्यान से आपको आंसर करने हैं, तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब आएगा। समझिए, एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। एनक्रिप्शन जो तकनीक है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर बनाती है ना। एनक्रिप्शन आप अगर एनक्रिप्ट कर देते हैं, उसको विद पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? वो एक प्रकार से उसमें लॉक लग जाता है, सिक्योरिटी उसमें हो जाती है ना। उसमें एक सुरक्षा का एक कवच उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, आपने क्या किया, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके फ्रेंड के पास भी एक मोबाइल फोन है, और अब आपके पास क्या है, आपके मोबाइल में डेटा खत्म हो गया, अब आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, आप इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड से क्या बोला? आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भैया ऐसा करो, आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड से आपने क्या कराया? हॉटस्पॉट ऑन कराया और आपने अपना वाईफाई ऑन किया और आपने उसको कनेक्ट कर लिया, है ना। तो आपने क्या हुआ, आपके मोबाइल में भी इंटरनेट चलने लगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर इस व्यक्ति ने जो अपना हॉटस्पॉट ऑन किया है, इस व्यक्ति ने अपना यहां पर एक पासवर्ड डाल रखा था। इसमें क्या किया? इसने अपने नेटवर्क को एनक्रिप्ट कर दिया था। मींस इसमें अपना जो इसका नेटवर्क था उसमें इसने क्या किया? पासवर्ड लगा दिया था। अब आपने यहां पर जैसे ही इसका जो हॉटस्पॉट आपने कनेक्ट करने की कोशिश की,
तो वहां पर क्या हुआ, वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है ना। तो जब ये व्यक्ति आपको पासवर्ड देगा तभी आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आपका नेट चल पाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क सुरक्षा है, नेटवर्क की सिक्योरिटी है। अगर ये व्यक्ति पासवर्ड नहीं डालेगा और अपना हॉटस्पॉट ऑन करेगा तो आप तो चलाएंगे, लेकिन साथ में अगर इसके रेंज में कोई और भी व्यक्ति होगा तो वो भी इसका नेट एक्सेस कर सकता है और वो भी इंटरनेट यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो एन्क्रिप्शन तकनीक है वो क्या करती है, किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाती है। अगर आप नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसमें उसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन्क्रिप्शन तकनीक को आप बोल सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क को क्या करती है, सिक्योरिटी को और बेहतर बनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमेशा, यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन कंट्रोल, या फिर डेटा एक्सेस कंट्रोल, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप पूरा क्लास करेंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी और बहुत सारे आपको नए नए क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब करना है कौन सा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा सी, डेटा एक्सेस कंट्रोल। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य के लिए डेटा तक पहुंच सकता है। तो यहां पर हो जाएगा डेटा एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन पूछा है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, गोपनीयता, व्यवधान, परिवर्तन, या फिर ऑल ऑफ दीज। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, गोपनीयता है। यहां पर ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य है गोपनीयता, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, इंटरचेंज ऑफ थिंग्स, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आईओटी का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आईओटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन पहला यहां पे करेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अगला क्वेश्चन पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या शामिल है, नॉलेज, प्लानिंग, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें नॉलेज भी शामिल है और प्लानिंग भी शामिल है, यानी कि यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बोथ, ठीक है। ए और बी दोनों यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है, निम्न में कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। निम्न में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है। ऑप्शन क्या है, सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम डिजाइन, ठीक है। कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है, सिस्टम डिजाइन ये सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा है, ईडीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो ईडीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, बताइए कौन कौन करेगा कमेंट में बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको जल्दी से जवाब भेजना है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है ईडीआई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है। तो ध्यान रहना चाहिए आपको, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉफ्टवेयर, सेंसर, वाईफाई टेक्निक सभी शामिल हैं, सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा है, IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है IaaS का फुल फॉर्म।
तो यहां पर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है? कौन सी सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या नन ऑफ दीज? तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंस्टाग्राम। ठीक है, कौन सी सोशल मीडिया इमेज व वीडियो पर आधारित है? तो इंस्टाग्राम आपका जो है वो इमेज और वीडियो पर आधारित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? आपको बताना है स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करें, लोगों के स्थान पर रोबोट, अत्यधिक मशीनें या इसमें से कोई नहीं। तो स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना है आप। कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम में जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करे उसे कहते हैं स्मार्ट फैक्ट्री, है ना। तो पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करे। अगला क्वेश्चन पूछा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं, यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, सिक्योरिटी पैचेस। ऑप्शन पहला आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। फिजिकल प्रॉब्लम, मानवीय समस्या, सत्यापन की समस्या या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या क्या है? यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है, सत्यापन की समस्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्ट्रान, आईपीएल या फिर लिस्प, यानी कि कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है यहां पर ऑप्शन डी, लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। ध्यान रखना इसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखना है आपको। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन पूछा है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहां स्टोर करते हैं? बैंक अकाउंट में, फ्लॉपी डिस्क में, वॉलेट में या पॉकेट में? आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहां स्टोर करते हैं, कौन सा आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वॉलेट में। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है क्रीपर वायरस को अंततः डैश नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था। अब यहां पर कौन सा जवाब है? दी बीपर या दी रिपर या फिर दी सीपर या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रिपर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SMIME। ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ध्यान रखना है। तो यह एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा है कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? जल्दी से आप सभी को जवाब करना है। और यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोपनीयता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन प्रोटोकॉल का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, चेक या ऑल ऑफ दीज? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है? हार्डवेयर फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन या ऑल ऑफ दीज? तो डेटा सुरक्षा खतरों में क्या शामिल है? डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है प्राइवेसी पर आक्रमण, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्राइवेसी पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है? ट्रू है कि फॉल्स? एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब करना है। बिल्कुल यहां पर ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है HTTP, ठीक है, www.xyz.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है, ये एक एग्जाम्पल वेबसाइट लिया गया है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है कि HTTP www.xyz.com एक प्रकार की सुरक्षित वेबसाइट है, ट्रू है कि फॉल्स? कौन सा यहाँ पे जवाब होगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा कई वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो आप HTTPS देखते होंगे, है ना, आप क्या देखते होंगे? HTTPS देखते होंगे, तो वहां पर वो होता है सिक्योर। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S जहां लग जाता है वहां पर वो साइट आपकी सिक्योर होती है। अब वहां पर कोई थर्ड पार्टी उस साइट पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाती, या जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर आप देते हैं अगर, तो उस इंफॉर्मेशन को कोई भी थर्ड पार्टी नहीं ले पाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जब किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, मीन्स हम अपनी वेबसाइट का एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, और जब आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक लॉक सा लगा होता है, और यहाँ पर देखेंगे आप तो HTTPS दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इस लॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पे देखेंगे आप कनेक्शन सिक्योर, मीन्स जो आपका कनेक्शन है वो सिक्योर है। अब जो यूजर होता है या जो सर्वर होता है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर एंटर नहीं हो सकती है, या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं वो आप जिस होस्ट पर काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं देख रही है, ना ही उसको वो वहां से ले रही है, चुरा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो वेबसाइट आपने देखा होगा कि जो विदाउट HTTPS के होती हैं, यानी कि केवल वहां पर HTTP दिया होता है, तो वो थोड़ा आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं मानी जाती है। वहां पर कोई भी व्यक्ति आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे आपने अपना अगर डेबिट कार्ड का नंबर डाला या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड नंबर डाला या कोई भी चीजें आप परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा खतरा होता है कि जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं वो आपके उस डेटा को चुरा सकते हैं, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार की जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं मानी जाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है RPA का पूरा नाम है? RPA का पूरा नाम आपसे पूछा है, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, रोबोटिक ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, रोबोटिक एडवांस प्रोसेस होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है RPA का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ट्रेंड माइक्रो एक है, प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वायरस प्रोग्राम है, या इसमें से या फिर ऑल ऑफ दीज सभी? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी, या फिर हरमैन हॉलरेथ, या इसमें से कोई नहीं? तो कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को, ठीक है। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, वायरस जो है वो एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है, ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर ये बिल्कुल ट्रू है, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है, जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है। जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है,
बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन है PAAS का पूरा नाम, पास, तो इसका फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। तो इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है, सही है या गलत है? फायरवॉल हार्डवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। और आप सभी को बता दें, अगर आप CCC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।